पेज नंबर 305। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे आप सब लोगों को याद होंगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में करे होंगे। देखिए, एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक तो ये, दूसरा 1 माइनस cos 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, ये होता है 2 cos स्क्वायर x। चौथा फॉर्मूला sin 3x, ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। पांचवा फॉर्मूला cos 3x, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये 5 फॉर्मूले आप सब बच्चे जानते होंगे, फिर भी एक बार आपको याद आ जाए तो ये पांचों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, वहीं पर भी जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, क्यूब क्यूब, अगर इनको मल्टीपल फंक्शंस में यानी कि नॉर्मली 3x x मतलब नॉर्मल जिसमें पावर ना आए उन फंक्शंस में कन्वर्ट करना हो तो आप इन 5 फॉर्मूलों को ध्यान रखिए और फिर इस एक्सरसाइज को करते हैं। अब देखिएगा पेज नंबर 305 पर ही बिल्कुल नीचे दे रखा है एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 से मैं स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। अब आप देखिएगा cos स्क्वायर x कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। स्प्लिट करिए इसको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x और dx। ठीक है, इज इक्वल टू, फर्दर स्प्लिट करिए, एक टर्म हो गया 1 अपॉन 2 और एक टर्म हो गया 1 अपॉन 2 cos 2x और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 2 इज अ कांस्टेंट, मैंने 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 2 इज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन cos 2x dx। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 अपॉन 2 इज अ कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x प्लस 1 अपॉन 2 इज अ कांस्टेंट, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और फिर जब मैं 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आ जाएगा और उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा प्लस c। तो ये मेरे पास हो गया x अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट sin 2x cos 3x, sin 2x cos 3x। ये देखते हैं क्या करना है। I is equal to integration sin 2x cos 3x dx। ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखो साइन और cos दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे अलग अलग करना है साइन और cos को। तो मैं क्या करूंगा, हमें एक फॉर्मूला ध्यान है, मैं लिख देता हूँ 2 sin a cos b।
जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इससे क्या होगा ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं साइन और कॉस ये अलग अलग हो जाएंगे और फिर मुझे इंटीग्रेट करने में बड़ा आसानी होगी। जरा देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे साइन 2x cos 3x है, मैं इसको लिखूंगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, मैंने 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 sin 2x cos 3x dx, ये हो गया इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो गया sin 2x plus 3x plus sin 2x minus 3x और dx 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x plus 3x ये हो गया sin 5x, फिर sin 2x minus 3x हो जाएगा sin minus x और माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा तो माइनस sin x बन जाएगा, माइनस sin x ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन sin 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sin x dx, ये हो गया ठीक है। अब आप कर सकते हैं 1/2 सर 1 मिनट वो ऊपर से मैं बता दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया ये। कौन सा ये वाला, यस सर। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। क्या है कि यहाँ पर साइन और कॉस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक, और साइन 2x है और cos 3x है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन 2x और cos 2x होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके सीधा सीधा बोल देता कि वो साइन 4x बन गया। भाई 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है साइन 2x, लेकिन ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं, साइन और cos मल्टीप्लाई कर रखे हैं। तो साइन और cos जब मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो उनको अलग अलग करने का क्या तरीका है, साइन ए cos b ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या है कि sin 2x और cos 3x, तो sin a cos b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा sin a plus b प्लस sin a minus b। आपको याद होगा ये 11th में करा था। यस सर। ठीक है, मैंने क्या करा कि यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin 2x cos 3x तो 2 sin a cos b, तो हाफ तो अगर यही sin a plus b प्लस sin a minus b ठीक, तो a plus b हो गया 5x और sin 2x minus 3x हो जाएगा sin minus x, जिसका माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस sin x बन जाएगा। फिर इनको स्प्लिट कर लिया तो हाफ sin 5x dx माइनस हाफ sin x dx, समझ गए। ठीक है सर। अब यस सर। sin 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 5x, भाई sin थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos 5x, फिर 5x को डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड, ये हो गया माइनस 1/2 और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c, ये हो गया माइनस cos 5x अपॉन 10 और माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c। बताइए सब बच्चों को क्लियर है, सभी को क्लियर है। यस सर। इसका थर्ड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब x dx। यस सर। ओके, इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब x dx। sin क्यूब x का जो इंटीग्रल लेंगे तो क्या करेंगे, मुझे मालूम है sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x minus 4 sin क्यूब x, तो 4 sin क्यूब x क्या हो जाएगा 3 sin x minus sin 3x, यहाँ लिखेंगे since sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. It implies that
4 sin cube x is equal to 3 sin x माइनस sin 3x, और फिर ये 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x upon 4। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस साइड में जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब sin क्यूब x का ये फॉर्मूला हो गया, sin क्यूब x की जगह ये डाल देंगे पूरा का पूरा इस इंटीग्रल में। तो I is equal to integration 3 sin x minus sin 3x upon 4 dx। अब इनको स्प्लिट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sin 3x dx इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x माइनस 1/4 ये हो गया, और sin 3x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 cos x और माइनस माइनस प्लस 1/4 3 जा 12 1/12 cos 3x प्लस c। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है जी। इसके बाद अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 7.3 पर, और एक्सरसाइज 7.3 में भी मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर उसके हिसाब से करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 24 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में ठीक है, क्या दे रखा है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x dx ये है। तो ये अब क्या होगा, अब आप इसमें देखिए कि मुझे दो चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखो cos स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर अगर मुझे न्यूमरेटर में दिखाई देता तब तो मैं इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करता, लेकिन ये जो cos स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि ये न्यूमरेटर में अगर चला जाए, मैं इसको देखूं 1/cos स्क्वायर है ना, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का मैं जानता हूँ कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ e की पावर x इंटू एक्स दे रखा है, तो इसी से मुझे सब समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है यहाँ पर। आप देखिए e की पावर x इंटू एक्स, अगर मैं इसको t मान लूं
तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है, इस वजह से मैं ये अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। लेट e की पावर x into x is equal to t, differentiate both sides with respect to x, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो दो फंक्शंस है ना, एक e की पावर x और एक x, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट रूल में कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब e की पावर x एज इट इज, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब x एज इट इज और इनटू e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, जब t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt by dx। अब आप लोग समझ गए होंगे, e की पावर x e की पावर x दोनों में कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस x और dx को इधर ले आइए, इज इक्वल टू हो गया dt। पुट दीज वैल्यूज इन i, इंटीग्रल में आप ये वैल्यू डालिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x into 1 plus x dx, ये पूरा का पूरा क्या हो गया dt, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है हम जानते हैं, tan, तो ये हो जाएगा tan t प्लस c। अब t क्या लिया था e की पावर x into x, तो tan e की पावर x into x प्लस c। तो ये है इसका आंसर, और ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर, आगे समझ में। मयंक क्लियर है? यस सर आता है। ठीक है, अनिकेत, अनिकेत, अच्छा अनिकेत का तो माइक ही गायब है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ये मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, I is equal to sin square x minus cos square x upon sin square x cos square x, integration sin square x minus cos square x upon sin square x cos square x dx। अब इसमें फिर वही चीज है कि मेरे को देखिए ऊपर और नीचे सब स्क्वायर ही स्क्वायर दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने का फिर से देखिए कोई फायदा नहीं है, तो इसको भी आप स्प्लिट करिए। स्प्लिट करने से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रल मेरे पास है। इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा cos x स्क्वायर एक्स, उसका भी इंटीग्रल है। तो जरा देखिए ये तो सीधा सीधा स्प्लिटिंग से ही हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और dx। इससे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स गया, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम कह देते हैं sec स्क्वायर एक्स dx माइनस
1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है cos x square x sec dx. स्क्वायर एक्स dx sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा tan x और cos x स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस माइनस कॉट एक्स cot x प्लस c तो tan x प्लस cot x प्लस c ऑप्शन क्यों कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए A. ऑप्शन ए है इसका सही आंसर बताइए क्लियर है शिवांगी संजना Yes, sir. ठीक है जी Yes, sir. ओके ओके उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में किस तरह से करेंगे I is equal to integration 1 upon cos x minus a into cos x minus b और dx ये दे रखा है यहाँ पर a और b तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट है अब इसमें किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा cos x minus a और cos x minus b ये दे रखा है तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लगाऊं मैं क्योंकि अगर मान लो cos a cos b मान लीजिए ये मुझे न्यूमरेटर में दे रखा होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी फिर तो मैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देता और उनको अलग अलग स्प्लिट कर देता यहाँ पर अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर भी जाता हूँ तो sec a sec b का फॉर्मूला लगेगा sec a sec b का तो फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है कैसे करेंगे जैसे ये x माइनस ए और x माइनस बी है अब आप एक काम करो इनको ऐड भी करके देख लो इनको सब्ट्रैक्ट भी करके देख लो किसको x माइनस ए और x माइनस बी को एक काम करते हैं पहले ऐड करके देखते हैं x माइनस ए ये अभी मैं मिटा दूंगा रफ में करके देख लेंगे ऐसे ऐसी चीजें x माइनस ए प्लस x माइनस बी मैंने जब दोनों को क्या करा ऐड कर दिया तो ये आ गया 2x माइनस ए माइनस बी ये तो वेरिएबल वाली टर्म है नहीं मजा नहीं आया इसमें क्या मजा नहीं आया वो अभी बताऊंगा 2 मिनट रुक जाओ बस फिर मैंने करा कि चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी ये कर दिया अब इसमें क्या होगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी यहाँ माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो ये आ गया b माइनस ए बी माइनस ए क्या है कांस्टेंट है और अगर एक कांस्टेंट का मैं साइन ले लूं या कॉस ले लूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी एक कांस्टेंट ही आता है तो जब भी मुझे कभी इंटीग्रेशन में कोई भी फंडा लगाना होता है जैसे मान लो मैंने अभी ये क्वेश्चन ऐसा करा था जिसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था और 2 से डिवाइड करा था तो बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट तो मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा कांस्टेंट से डिवाइड करा वो कोई फर्क नहीं पड़ा वो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से ठीक है देखो वेरिएबल वाली टर्म क्या आ गई यहाँ पर x माइनस और x माइनस बी अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2x माइनस ए माइनस बी अब इसमें माइनस ए माइनस बी कांस्टेंट तो आ रहे हैं लेकिन साथ में एक वेरिएबल वाली टर्म भी आ रही है 2x आप कहेंगे क्या वेरिएबल वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी इंटीग्रैंड में इंटीग्रैंड क्या है ये पूरा टर्म जिसको मुझे इंटीग्रेशन करना है तो क्या हम नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या होगा कि उसमें एक वेरिएबल वाली टर्म और आ जाएगी हम चाहते हैं कि वेरिएबल कम से कम रहे ताकि मेरा इंटीग्रेशन आसान से आसान बना रहे अगर मैं 2x माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर भी दूंगा ना तो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें फिर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा तो मैं बाई पार्ट्स लंबा पड़ता है इंटीग्रेशन तो मैं उससे बचने के लिए मैंने कहा चलो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं और फिर अगर मैंने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर भी दिया तो भी हो क्या रहा है तो भी हम किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वो देखना है मुझे तो जरा ध्यान देना होगा मैंने पहले ये देख लिया x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करने से हमारे पास b माइनस ए आ रहा है तो अब आप एक काम करो मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको देखिएगा I इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन, जैसे ऊपर 1 है तो आप ऊपर लिख दो cos A cos B minus sin A sin B sin A cos B minus cos A sin B। ठीक है, हम एक काम करेंगे, मैं ऊपर लिखूंगा sin B minus A, जैसे ऊपर 1 है ना, तो हम ऐसा लेंगे 1 अपॉन sin B minus A इंटीग्रेशन sin B minus A अपॉन cos x minus A into cos x minus B dx, ये है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने sin b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और sin b माइनस ए से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं जानता हूँ b माइनस ए कैसे आया है, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करके, इसको करो स्प्लिट, ये b माइनस ए को ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन sin b माइनस ए इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में आप लिखिए sin x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और dx। मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करूंगा तो फाइनली b माइनस ए ही आएगा ना, Yes, sir. है ना? चलिए, नियति क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा साइन ए, इसको मैं पूरे को a मान लूंगा एक तरह से और इसको पूरे को b मान लूंगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करने से सर एक एक टर्म कट जाएगी और फिर tan में आ जाएगा, tan और cot। हाँ टाइम में आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा होगा या नहीं, बस ये देखना है, 1 मिनट रुक जाओ। अगर मैंने साइन बी माइनस ए करा है तो मान लो मैं इसमें करता कॉस बी माइनस ए, तो होता है कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, वो तो कट जाता और फिर हो जाता साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। हाँ उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरफ आ रहा हूँ और इसको पूरे को स्प्लिट करेंगे। थोड़ा ना बड़ा हो जाएगा, मैं पूरा निकाल
अब देखिएगा, अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इसको तो बिल्कुल अलग कर दीजिए, वन अपॉन साइन बी माइनस ए और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, अंदर इंटीग्रल को स्प्लिट करूंगा, साइन एक्स माइनस ए cos x minus b upon cos x minus a cos x minus b, और dx, बीच में माइनस का साइन, माइनस इंटीग्रेशन cos x minus a sin x minus b, cos x minus a sin x minus b upon cos x minus a cos x minus b और dx और पूरा वाला ब्रैकेट बंद। सभी को दिखाई दे रहा है? अब cos x minus b से cos x minus b कट गया और cos x minus a से cos x minus a कट गया, sin x minus a अपॉन cos x minus a हो जाएगा tan x minus a, 1 अपॉन sin b minus a बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन tan x minus a dx माइनस इंटीग्रेशन tan x minus b dx, ये हो गया, ठीक है। और tan का क्या होता है, log mod sec x, ठीक है। tan का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log mod sec x, तो सीधे सीधे वो आप करिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए, tan का इंटीग्रेशन log mod sec x माइनस ए। अच्छा, फिर x माइनस ए को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि x का 1 और a का 0, 1 माइनस 0, उससे 1 से डिवाइड करेंगे तो वो कोई लिखने की जरूरत है नहीं, तो log mod sec x माइनस ए माइनस log mod sec x माइनस b, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। प्लस यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। एक फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते होंगे कि जब log a माइनस log b करते हैं तो वो log a अपॉन b बन जाता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन b माइनस a log, पूरा मॉड कर दीजिए, sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b प्लस c। बताइए, ठीक है। सर पीछे आंसर cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b है। ठीक है, वो भी चलेगा। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ना ये log mod sec x माइनस a ये दे रखा है, ठीक। तो tan x का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं ना tan x का, इंटीग्रेशन tan x dx, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ log mod sec x, ये भी कहा जा सकता है, या इसको ये भी कह सकते हैं माइनस log mod cos x प्लस c। ऐसा कैसे है वो समझिए। अगर log mod sec x है, सिर्फ इतना देख लीजिए, मतलब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने उस sec को cos में कन्वर्ट करा है, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, देखो बड़े आराम से। वो अगर कभी प्रूव करने के लिए ऐसी चीज आ जाए कि आपको cos के टर्म्स में ही निकालना है आंसर, तब तो निकाल देना, नहीं तो मेरा आंसर भी 100% ठीक है। अब आप देखिए, जैसे log mod sec x है, बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा, log mod 1 अपॉन cos x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस c। अब ये जो 1 अपॉन cos x है, तो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b,
ये हो जाएगा log 1 मॉड कर दीजिए, log mod 1 माइनस log mod cos x प्लस सी, और हम जानते हैं log 1 कितना होता है 0, तो ये 0 माइनस log mod cos x प्लस सी, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस log mod cos x हो गया। इसी तरीके से जैसे log sec x माइनस ए है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस log cos x माइनस ए, और इसको लिख सकता हूँ माइनस log cos x माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log cos x माइनस बी अपॉन x माइनस ए, वहां x माइनस बी अपॉन x माइनस ए आ रहा होगा, चेक करो। सर वहाँ cos x माइनस a अपॉन x माइनस cos x माइनस b है, तो इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पर बाहर दे रखा होगा साइन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यस सर दे रखा है, साइन बी माइनस ए है या ए माइनस बी है, a माइनस b दे रखा है। बी माइनस बी है, तो उसी से बात बन गई, कैसे कि उन्होंने माइनस कॉमन ले लिया और इसका ए माइनस बी बना दिया, कैसे आप समझ गए ना। ठीक है सर, वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, साइन बी माइनस ए में आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन ए माइनस बी बन गया, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन ए माइनस बी बन गया, ठीक है। वो देखने में जरा बी माइनस ए थोड़ा सा अजीब लगता है, ए माइनस बी अच्छा लगता है, देखने में जरा ये sec अजीब लगता है, cos अच्छा लगता है, जाना पहचाना लगता है cos, इस वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया, ये भी ठीक है आपने, ठीक है। ठीक है सर। चलिए जी, अब इसके बाद में ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखिएगा किस तरह से करेंगे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं सारा मिटा दूं, यस सर, हो गया नोट। ठीक है, ओके। बस बेटा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट, मुझे कुछ काम है। हाँ जी, तो देखिए जैसे, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये कर लिया था ना सभी ने। यस सर, कर लिया।
मुस्कान इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है समझ। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है साइन इनवर्स कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है, लेकिन क्या साइन इनवर्स का हमको इंटीग्रल मालूम है? नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 21 में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। वो ये पूछ रहे हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेट करें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आप देखिए जैसे साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइन इनवर्स कॉस एक्स को कुछ मान लेता हूँ। हम एक काम करते हैं, लेट साइन इनवर्स cos x। सर मुझसे एक चीज पूछनी थी, वैसे हम इसको ऐसे लेके कर सकते हैं जैसे cos x को 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 मान के कुछ कर लें जैसे cos x, ऐसे। तो cos x को मैं ये मान सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स कैसे खत्म होगा? अच्छा ठीक है, है ना, ओके सर। खत्म होने में फिर प्रॉब्लम आएगी। देखो साइन इनवर्स cos x को अगर मान लो मैंने t मान लिया, तो ये जो इनवर्स है ये इधर चला जाएगा, ये हमारा हो गया cos x इक्वल टू sin t। ठीक है, cos x इक्वल टू sin t हो गया। ठीक, अगर अब इसको दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करता हूं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर इधर माइनस साइन एक्स आ जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो देखते हैं माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और साइन t का डिफरेंशियल हो जाएगा cos t। देन t को फर्दर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dx। ये हो गया। अभी ये sin x तो मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ dx दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या sin इनवर्स cos x dx हो पूरा का पूरा, उसका कुछ हो जाए तो कुछ कर सकते हैं। तो ये तो माइनस साइन एक्स तो क्या बोल सकता हूँ, अच्छा एक काम और करा जा सकता है इसमें, अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको छोड़ो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं फंडा लगाऊं, मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ। हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिखा होगा सिंस साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, ये क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है भाई, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए ये पाई बाई 2 होता है, हमने करा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसे साइन इनवर्स cos x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, therefore sin inverse cos x plus cos inverse cos x is equal to pi by 2। तो sin inverse cos x क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स cos x, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स cos x। और इसमें क्या होगा, जैसे ये cos इनवर्स cos x है, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया बेटा पाई बाय 2 माइनस x। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये पाई बाय 2 माइनस x हो गया। देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन, जो साइन इनवर्स cos x है, इस पूरे की वैल्यू भी तो आई है पाई बाय 2 माइनस x। मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस x और dx। फिर इसको स्प्लिट कर लो तो पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, तो पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 1 का हो जाता है x, तो पाई बाय 2 इंटू x माइनस x का क्या हो जाता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो गया पाई x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, आंसर एक बार देख लेना, पीछे यही है ना, ऐसा तो नहीं मैंने ज्यादा यस सर यही है, सेम है। ये यस सर यही है। चलिए। सर इसको हम ऐसे लेके कर सकते तो